आखिर किस तरीके से साईं बाबा अपने एक भक्त जो कि एक डिप्टी कलेक्टर भी थे उससे बहुत नाराज हो गए क्योंकि उसने बाबा की बातें नहीं मानी थी। आखिर वो कौन सी बात थी और बाबा इस तरह से नाराज कैसे हो गए कि वो जब आए तो बाबा ने उनसे बात भी नहीं की। ये कहानी है श्री नाना साहेब चांदोरकर जी की। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के समय में ही बाबा के एक भक्त थे जो बाबा से मिलने शिरडी बहुत बार आया करते थे। वो पेशे से एक डिप्टी कलेक्टर थे, यानी कि एक हाई ब्रिटिश ऑफिसर थे। साथ ही में नाना साहेब चांदोरकर बहुत दानी व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने मन में एक बार ऐसा विचार किया था कि कोपरगांव, अगर आप शिरडी गए होंगे तो आप जानते होंगे कि कोपरगांव एक पास में एक जगह पड़ती है जहां से शिरडी जाने का रास्ता होता है। तो कोपरगांव में एक दत्त मंदिर था। तो नाना साहेब चांदोरकर ने मन में ऐसा सोचा था और कहीं ना कहीं दत्त मंदिर के पुजारी से भी इस बात के बारे में कह दिया था कि वो 300 रुपये दान करेंगे। अब हुआ ये कि एक बार उनके मन में विचार आया कि वो शिरडी जाएं और शिरडी जाने के लिए नाना साहेब चांदोरकर निकल गए। जब वो कोपरगांव उतरे और कोपरगांव से वो शिरडी जाने वाले थे तो उनको याद आया कि उन्होंने यहीं पर जो दत्त मंदिर के पुजारी है उनसे 300 रुपये देने के लिए कहा था। अब वो 300 रुपये तो लाए नहीं, जिसके बाद अगर वो दत्त मंदिर दर्शन करके जाएंगे जैसा कि वो हमेशा शिरडी जाने से पहले करते थे, तो वो जो पुजारी हैं वो उनसे पैसे मांग लेंगे, जिसके बाद वो पैसे नहीं दे पाएंगे। इसके बाद वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं दत्त मंदिर नहीं जाऊं और छोटा सा साइड से एक रास्ता ले लूं, पगडंडी ले लूं, जिसमें वो पुजारी भी मुझे नहीं देख पाए और मैं शिरडी चला जाऊं। हुआ ये कि नाना साहेब चांदोरकर ने उन पुजारी से बचने के लिए वो दत्त मंदिर भी नहीं गए, ना पुजारी से मिले। उन्होंने एक पगडंडी ले ली जो कि दत्त मंदिर से पहले ही मुरझाती थी और उस पगडंडी में वो जैसे ही चले वहाँ पर खूब सारे कांटे थे, उनके पैरों में कांटे चुभ गए और कैसे तैसे वो उन कांटों से बाहर निकले और फिर घूम फिर के वो शिरडी आ गए। शिरडी अब जैसे ही वो द्वारकामाई में आते हैं और बाबा के सामने विराजमान हो जाते हैं तो बाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं। कुछ समय बीतता है जिसके बाद बाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं है और वो बात भी नहीं करते। नाना साहेब चांदोरकर इस बात को नोटिस करते हैं कि बाबा उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद नाना साहब पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया देवा कि आप मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो बाबा क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तुमसे बात करने से होगा भी क्या। जो भक्त मेरी बातों पर नहीं चलता हो, मेरी बातें को नहीं मानता हो, उससे मैं बात करके करूंगा भी क्या। और फिर बाबा बोलते हैं कि तुम सरकार के हुए बिना शिरडी आ गए। सरकार से बाबा का मतलब था दत्त मंदिर। सामने बैठे नाना साहेब चांदोरकर को धक्का लगता है और वो सोचने में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या हो गया कि मैंने बाबा की कोई बात नहीं मानी। फिर आगे से वो बाबा से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आप इस कदर मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा है कि जो कहो या फिर जिसके लिए तुम निर्णय लो उसको पूरा करो। तुम 300 रुपये के चक्कर में उस दत्त मंदिर को छोड़कर पगडंडी में से होकर आ गए और तुम्हें क्या मिला वहाँ पर? सिर्फ कांटे। और अगर उस पुजारी के सामने तुम चले भी जाते तो वो तुम्हें खा नहीं जाता। तुम 300 रुपये दे सकते थे और मैंने माना कि तुम्हारे पास नहीं थे। तुम्हारे लिए, तुम डिप्टी कलेक्टर हो, तुम्हारे लिए 300 रुपये अरेंज करना या 300 रुपये इकट्ठा करना कहीं से भी बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी तुमने उसको नज़रअंदाज किया जैसे कोई चोर हो। तुम चोरी छुपे दूसरे रास्ते से आ गए और दत्त मंदिर भी नहीं गए और तुम सरकार के नहीं गए। तो आखिर तुम्हें प्राप्त क्या हुआ? सिर्फ कांटे। ये बात सुनकर नाना साहेब चांदोरकर को बहुत धक्का लगा क्योंकि इस बारे में तो उन्होंने किसी से कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन सामने बैठे बाबा जो कि सब कुछ जानते हैं, उस दिन उन्हें एक और एहसास हुआ कि आप अपने मन में बहुत सारी बातें छुपा सकते हैं लेकिन बाबा के आगे सारे भेद खुल जाते हैं। वो हर एक भेद को जानते हैं। भले आप अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, वो बाबा सबको अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस बात को सुनने के बाद नाना साहेब चांदोरकर को बहुत बुरा लगा। बाबा ने उन्हें समझाया कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि कभी भी अपने करा हुआ को अधूरा मत छोड़ो, उसको पूरा कर लो। और अगर तुम उस मंदिर चले भी जाते और इस बार तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी। तुम उनसे मिल आते और उन्हें भरोसा दिला देते कि तुम दोबारा आओगे जब दे दोगे। इसमें चोरी छुपे आने की क्या ज़रूरत थी। और तुम्हें बदले में उसी वक्त उसका फल मिल गया। जब तुम उस पगडंडी से गए तो तुम्हें कांटे चुभ गए। नाना साहब चांदोरकर को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ऐसा कहा कि आगे से ऐसी कोई भी भूल नहीं होगी। बाबा अक्सर कहा करते थे कि कभी भी आपको यह नहीं समझना चाहिए कि इस संसार में आप ही सब कुछ जानते हो। इस अहंकार में नहीं जीना चाहिए। जिस तरीके से नाना साहब चांदोरकर ने बचने के लिए दत्त भगवान के मंदिर के पहले से वो मुड़ गए और बाबा ने उन्हें टोका कि तुम सरकार के यहाँ पर नहीं हो के आए, यानी कि दत्त मंदिर नहीं हो के आए। जिस वजह से बाबा का हमेशा से ही मतलब रहता था कि जो भी आप अपने रीति रिवाज करते हैं, मानते हैं, उसको पहले पूरा कीजिए फिर शिरडी आइए। जिसके बाद बाबा का कहा हुआ नाना साहब चांदोरकर को समझ में आया और उन्होंने ये भूल दोबारा नहीं दोहराई।
उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी हिस्ट्री है जिसमें बाबा से जुड़े हुए भक्त जब बाबा से मिलने आया करते थे तो बाबा उन्हें किस तरीके से जवाब दिया करते थे। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हुई उन भक्तों के साथ है, लेकिन आपको भी बहुत कुछ सिखा के जरूर जाएगी। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई स्टोरी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड है जिनको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।